आप सब लोगों के आशीर्वाद से अभी हमारी सरकार को 2.5 साल हुए हैं और 2.5 वर्षों में जो भी 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, उसको पूरा करने में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आदरणीय संत संतदेव जी कह रहे थे कि 27 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के अंदर में दिए हैं, तो ये डॉक्टर साहब के समय से है। मतलब जब से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, तब से लेकर अभी तक 27 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के अंदर में दे चुके हैं, जिसमें अभी हम लोग जब से सरकार में आए हैं 2.5 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है और अभी तक 10 लाख से ऊपर आवास बन के तैयार हुआ है। रोज 1600 मकान रोज बना रहे हैं, रोज 1600 मतलब गृह प्रवेश हो रहा है। तो ये आज पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बाकी डॉक्टर साहब के समय के हैं और इतना ही नहीं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से और जब डबल इंजन की सरकार बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद था हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में, और जो लगता था कि इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, आज उसको समाधान कर पाने में सफल हुए हैं। तो वहाँ के जो हम लोग बहुत अच्छा एक पुनर्वास नीति भी लाए उनके लिए और इसका परिणाम हुआ कि आज 3000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं। उनके लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 15,000 अलग से आवास की मांग किए थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उसको हम लोग लगातार उनके लिए बना रहे हैं। अभी तक 6,000 से ज्यादा मकान उनके लिए बना चुके हैं। और इतना ही नहीं, जो पीवीटी जी जो विशेष अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है। ऐसे 5 जाति के लोग हमारे प्रदेश में हैं, तो उनके लिए भी 32,000 आवास भारत सरकार से मिला है। तो इस तरह से हम लोग छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए मकान बना पा रहे हैं और किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। आज महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना में 70 लाख महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपया देते हैं। अब बस्तर भी नक्सल मुक्त हुआ है, तो वहां भी 2 किस्त दे चुके हैं। 20,000 से ज्यादा माताएं वहां भी जुड़ चुकी हैं। तो ये सब आज मैं बताने नहीं आया हूं। मोदी की गारंटी का अधिकांश काम पूरा हुआ है और मैं आदरणीय स्वामी जी को और राज्यपाल महोदय को बताना चाहूंगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में विकास भी और विरासत भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस पर काम कर रहे हैं। तेजी से विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म कर्म कैसे बढ़े, हमारे मतलब मठ मंदिरों का भी कैसे विकास हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। शक्ति पीठों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और अयोध्या में जब प्रभु श्री राम 500 साल संघर्षों के बाद भव्य मंदिर में विराजे हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ वाले भगवान श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। तो हम लोग यहाँ पर रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना भी सरकार की तरफ से चला रहे हैं, जिसमें अभी तक 49,000 से ज्यादा, ये 2.5 वर्षों के दरमियान 49,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके
उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, और डॉक्टर साहब ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना की शुरुआत की थी, जो बीच में बंद हो गया था, उसको फिर से शुरू किए हैं। 10,000 से ज्यादा हमारे बुजुर्ग उसका भी लाभ ले चुके हैं, और 19 जगह को हम लोग देश में चिन्हित किए हैं। 19 जगह में जहां भी जाना चाहते हैं वहां पर सरकारी खर्चे से हम लोग तीर्थ कराते हैं। और कभी आप लोग पूछिएगा रामलला दर्शन योजना के लाभार्थियों को या मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के लाभार्थियों को कि उसमें कैसे व्यवस्था रहती है, तो लोग तारीफ ही करेंगे। तो ये सब हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं। हम लोग राजीव में वहां पर कुंभ मनाते हैं, जिसमें पूरे देश से संत महात्माओं का पदार्पण हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में होता है। आज हम लोग शक्ति पीठों को जोड़ने का काम, विकास करने का काम कर रहे हैं। हमारा जो भोरम देव है उसके लिए भारत सरकार से 146 करोड़ रुपया लाए हैं और वहां का विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से विकास भी और विरासत भी माननीय प्रधानमंत्री जी के। नमस्कार, सभी छत्तीसगढ़ के माताएं बहनें किसानों के लिए बहुत बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। देखिए, जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि आपको मिलना है वो जल्द ही आपके खाते में आएगा। लेकिन जो है आवास प्लस की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जो बात कर रहे हैं पुराने लिस्ट में जिनका नाम है उनका लगातार आवास बढ़ रहे हैं। डेली के माध्यम से बताया जाए कि रोज़ जो है 1600 आवास बन रहे हैं, 1600 गृह प्रवेश हो रहे हैं रोजाना की बात करें तो जैसे भी जिनको भी आवास नहीं मिला वो बिल्कुल ना घबराएं, जल्द ही आपका भी आवास का पैसा आपके खाते में आएगा। 10 लाख लगभग आवास जो है 2 साल 2.5 साल में बताया जा रहा है कि निर्माण हो चुके हैं। बाकी जल्द ही बनेगा। जैसे कि हम जो महतारी वंदन का 29वीं किस्त के इंतज़ार कर रहे थे उनके खाते में जो है राशि भेज दिया गया है। अपना अकाउंट जो है चेक करा लीजिए, तत्काल जाइए और चेक कराइए। अभी नहीं आएगा तो कल ही जारी हुआ है, आप परेशान मत होइएगा, आपको 1-2 दिन में आपका खाते में राशि पहुँच जाएगा। बाकी अपने EKYC नहीं कराया है महतारी वंदन योजना में तो आप अवश्य करा लीजिएगा, क्योंकि आपको कई लोगों का नाम कट रहा है। लगभग 4 लाख हितग्राहियों का नाम इसमें कट चुका है महतारी वंदन योजना में। साथ ही जो भूमिहीन है उनकी बात करें तो जल्द ही बताया जा रहा है कि तीसरा किस्त साल से पहले मिल सकता है। बाकी आप लोगों को पता होगा धान खरीदी के नए नियम आने वाले हैं, जिसकी आपको अपडेट देंगे। इस साल क्या धान खरीदी की जो मूल्य है उस पर वृद्धि किया जाएगा या फिर नहीं, जो है लगातार आपको जानकारी जो है हम देते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि जो अपडेट मिल सके। बाकी आपको तेंदुपत्ता पर बोनस तो मिल रहा है, बाकी जो भी अपडेट आता है तो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से जानकारी